देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारी माँ, पत्नी, बेटी, मित्र, बहू के रूप में एक सभ्य व सुसंस्कृत समाज के निर्माण की शिल्पकार होती है। नारी ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट संरचना है। नारी तो नारायणी कथन इस बात को स्पष्ट करता है कि पौराणिक ग्रंथों से लेकर के आधुनिक समय में नारी को एक शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। महाकवि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है कि हे नारी, तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभपग तल पर, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल पर। माँ के रूप में नारी बच्चों में संस्कार निर्माण करती है। माँ जैसा सोचती है, जैसा व्यवहार करती है, जैसे क्रिया के प्रति उसकी प्रतिक्रिया होती है, जैसा उसका मानसिक स्वास्थ्य होता है, भावनात्मक स्वास्थ्य होता है, सब कुछ बच्चे के जीवन में प्रतिबिंबित होता है। और यह प्रक्रिया तब से शुरू हो जाती है जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है। आज हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और उसमें हम ज़्यादा महत्व महिला को आत्मनिर्भर बनाने में करते हैं। लेकिन केवल आत्मनिर्भर बनाकर महिला को सशक्त नहीं किया जा सकता, वह आधा अधूरा सशक्तिकरण होगा। महिला सशक्तिकरण के लिए उसे शरीर, मन व आत्मा से सशक्त करना जरूरी होगा, क्योंकि यदि 4 पैसे कमा करके महिला घर ले भी आती है, बच्चों को पाल लेती है, लेकिन यदि उसका स्वयं का मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता तो वह बच्चों का संस्कार निर्माण नहीं कर पाएगी और एक सशक्त भारत के निर्माण में योगदान न दे सकेगी। योग एक माध्यम प्रदान करता है जिससे हम शरीर, मन व आत्मा से सशक्त हो सकते हैं। हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य सही करता है योग। तो आइए महिला सशक्तिकरण करें योग के माध्यम से। इसके लिए हमें अपनी जीवनचर्या में छोटे छोटे से बदलावों को करना है। सबसे पहला बदलाव हमें यह करना है कि हम जितने बजे सोकर उठते हैं उससे हम 1 घंटा पहले उठें और उस समय को हम अपने स्वयं के लिए खर्च करें, उसे मी टाइम घोषित करें और उस समय में हम योग का अभ्यास करें। जिस तरह वर्तमान समय में काम पर निकलते समय हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे मोबाइल की बैटरी चार्ज है कि नहीं, क्योंकि दिन भर उस मोबाइल से हमें काम लेना है, उसी तरह अपने स्वयं की बैटरी को भी घर से चार्ज करके निकले, ताकि दिन भर काम की मुश्किलों को, द्वंद्वों को झेल सके और घर आते वक्त आपका भावनात्मक व मानसिक स्वास्थ्य सही रहे। इसके लिए कुछ योगासनों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जिसमें सूर्य नमस्कार, शशांक आसन, उष्ट्रासन, उत्तान पादासन, 90 डिग्री लेग रेस, शशांक आसन और शवासन। इन आसनों का करने का फायदा यह होता है कि यह हमारे केवल शरीर को स्वस्थ नहीं करते, बल्कि हमारे मन को भी स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। महिला जब 10 वर्ष की होती है और 10 वर्ष की उम्र से जब तक वह 50 वर्ष की उम्र में पहुंचती है, उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, चाहे वो मेंसेस पीरियड शुरू होने के समय हो, या फिर जब वह गर्भ धारण करती है, या फिर मेनोपॉज की स्टेज में। इन सभी स्टेजेस में उसके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस और शारीरिक बदलाव होते हैं, जिसके कारण उसका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जब हम इन योगासनों को करते हैं तो हमारे शरीर से डोपामिन हार्मोन और सेरोटोनिन हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जो कि हैप्पी हार्मोन्स हैं,
जो कि हमें खुश रखने में मदद करते हैं। तो ये आसन जो है ये ना हमें केवल सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ भी प्रदान करेंगे। तो इन आसनों का अभ्यास करें। अगला जो हम चेंज करेंगे, हम यह करेंगे कि कुछ प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि सांस और मन आपस में अंतर संबंधित होते हैं। जैसे सांस की स्थिति होती है वैसे मन की स्थिति होती है। आपने बहुत बार यह अनुभव किया होगा कि जब आप गुस्से में होते हैं, जब आप घृणा की स्थिति में होते हैं, तो आप बहुत तेजी से सांस लेते रहते हैं या फिर बहुत छोटी छोटी सांसें लेते रहते हैं। और जब आप शांत अवस्था में होते हैं या सो रहे होते हैं तब आप गहरी सांस ले रहे होते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो सांस की स्थिति है और मन की स्थिति आपस में कोरिलेटेड है। तो प्राणायाम के माध्यम से यदि हम अपने सांसों को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम अपने मन को भी नियंत्रित कर लेंगे। तो हम अपनी जीवनचर्या में अनुलोम विलोम, कपालभाति प्राणायाम और उज्जाई भ्रामरी प्राणायाम को शामिल करेंगे और अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अगला हम बदलाव करेंगे कि केवल 10 मिनट हम ध्यान करेंगे, क्योंकि ध्यान के अभ्यास से हमारा मन एकाग्र होता है, मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि बाहर की परिस्थिति फिर हमारे मन की स्थिति को प्रभावित ना कर सकेगी। और ध्यान के अभ्यास से सेरोटोनिन हार्मोन भी सिक्रीट होता है, जो कि एक हैप्पी हार्मोन्स है। तो इस तरीके से कुछ 1 घंटे का समय निकालें जिसमें कुछ आसनों को, प्राणायाम को, ध्यान को शामिल करें और शरीर, मन व आत्मा से सशक्त होने का प्रयास करें। एक छोटा सा सुझाव मैं और दूंगी कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को सही करने के लिए कुछ लोगों को, कुछ फेसबुक अकाउंट्स को, कुछ मोबाइल नंबर्स को, कुछ विचारों को ब्लॉक करना सीखें और अपने अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने की ओर कदम बढ़ाएं, क्योंकि हमारे प्याले में जो होता है वही हम दूसरे को दे सकते हैं। यदि हमारे प्याले में क्रोध, नकारात्मकता, ईर्ष्या, द्वेष है तो वही हम अपने बच्चों को संस्कार के रूप में दे पाएंगे। और यदि हम योग के माध्यम से अपने प्याले में सकारात्मकता, स्नेह, संतोष, सद्भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखते हैं तो निश्चित रूप से हम बच्चों में अच्छे संस्कार निर्माण की नींव रख सकते हैं। धन्यवाद। अंत में एक बात यह जरूर करूंगी कि यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद इशिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।